अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रईसी तो रईसी है और मेहनत करके रईसी हासिल करने का अपना ही मज़ा है और ऐसी रईसी ही सेलिब्रेट करने के लायक होती है। लेकिन अगर रईसी पुश्तों से मिली हो और ढंग से संभाली गई हो तो ठीक, लेकिन अगर यही पैदाइशी रईस बिगड़ जाए तो रईसी सिर्फ इयाशियाँ करने के काम ही आती है। ऑयल रिच कंट्रीज जहाँ तेल के कुएं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं वहाँ ये बात आम है। यहाँ पुश्तों के पैसों के बलबोते पर बिगड़ जाने के बहुत से किस्से आम हैं और हों भी क्यों ना। पैसा एक ऐसी बीमारी है जो किसी के सर पर बैठ जाए तो सत्यानाश कर सकती है। दुबई में देखिए एटीएम मशीनों से सोना निकल रहा है, लोग सोने की गाड़ियों में सवारी कर रहे हैं। दुबई में काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन 50 डिग्री वाली जगह पर इन इमारतों को बनाने वाले मजदूर जिन हॉस्टल्स में रहते हैं उनका साइज सिर्फ माचिस की डिब्बी जितना होता है। यहाँ नीली वर्दी वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीय मजदूर को कोई नहीं पूछता क्योंकि इनके पास दौलत नहीं है। यूएई के अमीर खानदानों के बच्चे सोने की लैम्बोर्गिनी और फरारी चलाते हैं और अपने साथ कभी शेर के बच्चे को बिठाते हैं और कभी चीते के बच्चे को। गर्मी के मौसम में जब दुबई में तेज धूप पड़ती है तो ये सब अपनी महंगी सुपर कार्स के साथ अमेरिका, फ्रांस और लंदन निकल जाते हैं, जहां इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ढेर सारी प्रॉपर्टीज खरीद रखी होती हैं, बड़े बड़े घर और बंगले खरीद रखे होते हैं। गोरे भी इन प्ले बॉयज के पांव धोकर पीने से बाज नहीं आते। लंदन की ट्रांसपोर्ट कंपनियां इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इन अमीर प्ले बॉयज की सुपर कार हेथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे। इन अमारती रईसों के ये गोरे चमचे इस बात का ख्याल रखते हैं कि इन्हें लंदन में किसी किस्म की परेशानी या दिक्कत ना हो। ये गोरा भी इन शेखों की खिदमत करता था। इसने इंटरव्यू में बताया था कि ये शेख बहुत ही प्राइवेट तरीके से लंदन में अपना वक्त गुजारते हैं, सिर्फ 1 से 2 लफ्जों में बात करना पसंद करते हैं। खराब मौसम इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता और जो कुछ इनका दिल चाहता है उन्हें उसी वक्त चाहिए होता है। जरा सी देर होने पर इनका मूड खराब हो जाता है। डैनियल ने बताया कि जुलाई में लंदन के पोश होटल्स इन अमारती प्ले बॉयज से भर जाते हैं। लंदन की सड़कों पर ये अपनी गोल्ड कोटेड कारों में ड्राइव करके लुत्फ हासिल करते हैं। माजिद अबू अल अजीज अबू सऊद एक बहुत ही चार्मिंग अमारती इस वक्त मुश्किल में पड़ गया जब वो 5 गोरी औरतों के साथ रंगरलिया मना रहा था और सुपर कार के तेज बॉम्बिंग साउंड और म्यूजिक की आवाज से पड़ोसी नाराज हो गए। पड़ोसी ने पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस जब शेख के बंगले पर पहुंची तो शेख साहब बरना हालत में 5 ब्रिटिश औरतों के साथ अयाशी में मसरूफ थे। दिलचस्प बात यह है कि ये औरतें तवाइफें नहीं थी बल्कि एक एक्ट्रेस थी, एक मशहूर कंपनी की सीईओ थी और बाकी 3 भी बड़े घरानों से ताल्लुक रखती थी। और फिर क्या था, अमारती कौंसलेट से फोन आ गया। 15 मिनट में इस मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन यह खबर मीडिया में लीक हो गई। एक और दिलचस्प बात तब हुई जब कार्निये वेस्ट, जो कि अमेरिका की फेमस मॉडल और सोशल सर्वेंट किम कार्दाशियन के शोहर हैं, किम जो कि अपने बोल्ड फिगर और फोटोशूट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, कार्निये वेस्ट ने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि वो 3 से 5 करोड़ डॉलर के कर्जे में डूबे हुए हैं। इस बारे में जब यूएई के प्रिंस से पूछा गया तो प्रिंस ने कहा, मुझे कार्निये वेस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर कार्निये वेस्ट अपनी बीवी किम को एक रात के लिए मेरे पास ले आए तो मैं इसे 1 करोड़ डॉलर दे सकता हूं। यूएई के प्रिंस का यह बयान मशरकी मीडिया में काफी दिन सुर्खियों में रहा। अब इस बयान पर क्या कहा जाए, कहने को कुछ बचा ही नहीं। पैसों की ताकत का नशा होना बहुत ही खतरनाक है। ये इंसान को इंसान से जानवर बना देता है। ऐसा नहीं कि यूएई का हर अमीर ऐसा ही हो। अपने मुल्क में ही देख लीजिए, हमें हर शहर में कम से कम 1 दर्जन तो बिगड़े हुए रईस मिल ही जाएंगे, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर बिगड़े हुए अमीरजादे माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। शौक बुरे नहीं होते, लेकिन अगर इस शौक को करने से पहले एक बार सोच लिया जाए कि क्या मैं ये शौक अपने खानदान के बीच रहकर कर सकता हूँ, क्या ये शौक मैं अपनी बीवी, बेटी, बहन के सामने कर सकता हूँ। अगर आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर ये सवाल खुद से पूछ ले तो हमारा दावा है कि आप कभी भी गलत शौक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या हमने गलत कहा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।